Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो कि गुस्से के हवाले से है। गुस्से को कैसे काबू करें, गुस्से किस वजह से आता है और गुस्सा में इंसान खुद को काबू क्यों नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज हम आपसे एक लड़की की स्टोरी शेयर करेंगे जो तकरीबन 7-8 साल की थी। आजकल के बच्चे ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। कोई गेम्स खेलने का आदी हो जाता है, कोई पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होता है, वीक होता है, इस वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। किसी को मैथ समझ में नहीं आती, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, इस वजह से बच्चे चिड़चिड़ेपन में चले जाते हैं। तो आज हम आपसे एक स्टोरी शेयर करेंगे ऐसे ही एक बच्ची की, जो कि एक माँ ने टीचर को कहा कि फीमेल टीचर को कहा कि मेरी बच्ची जो है वो चिड़चिड़ापन करती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। जैसे ही घर आती है तो मतलब कुछ भी बात पे वो गुस्सा कर जाती है। तो टीचर कहती है ठीक है, मैं आपकी बेटी को समझाऊंगा और आप उससे कुछ भी ना कहें, मैं अपने तरीके से उस बच्ची को हैंडल करूंगी। तो बच्ची जैसे ही टीचर के पास आती है तो टीचर बोलती है बेटा चलो आज हम एक गेम खेलते हैं। टीचर बहुत ही चालाक और होशियार होती है, ज़हीन होती है। बच्ची को ऐसे बोलती है कि हम 20 दिन का एक गेम खेलेंगे। बच्ची खुश हो जाती है कि टीचर के साथ गेम खेलना, वाह मज़ा आएगा। तो टीचर के साथ वो गेम खेलने में खुश हो जाती है और राज़ी हो जाती है। टीचर बोलती है बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम ऐसे करो कि उन्होंने एक दीवार मुंतखब किया और कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए इस दीवार में एक एक कील लगा दो। जब भी गुस्सा आए एक दीवार में एक कील लगा दो। दिन में जितनी बार भी आए आप इस दीवार में एक कील लगा दें। तो बच्ची ने पहली बार तो बच्ची को लगा कि बहुत ही अजीब गेम है, तो बच्ची ने ये काम शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता दीवार में एक कील लगा देती। डेली के हिसाब से कभी उसने पहले दिन उसने 8 कील लगाई दीवार में, दूसरे दिन 7, तीसरे दिन 5, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि उस बच्ची को कील लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। तो उस दिन टीचर को उसने बताया कि टीचर के मैंने आज एक की कील दीवार में नहीं लगाई है। तो टीचर बोलती है ठीक है बेटा, अब तुम ऐसे करो, जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए बिल्कुल ऐसे करो, एक कील दीवार से निकाल दो। तो बच्ची ने ऐसा करते 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 6-7 दिनों में वो सारी दीवार की कीलें निकाल दी। और बच्ची को अभी भी पता नहीं था कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं और उसके साथ क्या हो रहा है। तो बच्ची ने कहा ठीक है, उसने सारे कील निकाल दिए दीवार के। तो टीचर ने उससे पूछा बेटा आपको कुछ दीवार में नज़र आया? तो बच्ची ने कहा नहीं मिस, पहले तो आपने बोला कि कीलें लगाओ, मैंने कीलें लगा दी और अभी तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है और मैंने गुस्से में काबू कर लिया है। इस वजह से दीवार में जो कीलें लगी थी आपने बोली वो मैंने निकाल दी। तो मिस बोलती है चलो हम दीवार की तरफ चलते हैं। वो दीवार की तरफ आते हैं तो दीवार को चेक करती है। मिस बोलती है कि बेटा दीवार में चेक करो तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। बच्ची परेशान हो जाती है कि नहीं टीचर इस दीवार में तो कुछ भी नहीं है, दीवार में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो टीचर बोलती है गौर से देखो दीवार में कुछ तुम्हें नज़र आएगा। तो बच्ची चेक करती है दीवार में कुछ ही नज़र नहीं आता है। तो गौर से देखने पर उसे वो सुराख नज़र आते हैं जो कील निकालने के बाद रह गई थी। टीचर को बोलती है मिस जो मैंने कीलें निकाली थी उसकी सिर्फ सुराख नज़र आ रहा है और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो टीचर बोलती है बेटा ऐसे ही मैं आपको एक बात बोलूँ कि जब आप किसी के साथ गुस्सा करते हो, जब कोई आपसे मोहब्बत करता है, आपको कोई नसीहत करता है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा वो समझाने की कोशिश करता है और आपके छोटे से दिमाग में आपको समझ में नहीं आता, उस वक्त आप किसी के साथ गुस्सा करते हैं तो उसके दिल में आप एक कील लगा देते हैं। और बाद में जैसे ही आपने इन कीलों को निकाला, कील तो निकाल दिए जैसे आपने किसी के साथ गुस्सा किया हो और उससे बाद में माफ़ी मांग ली हो, लेकिन वो जो आपने माफ़ी मांगी वो कील वापस निकाल ली, लेकिन जो ज़ख्म है वो हर वक्त रहता है। बच्ची को कहा कि आप किसी के साथ भी गुस्सा करते हैं उसके दिल में ज़ख्म हो जाता है। अपनी माँ, अपने भाई, अपने डैड के साथ गुस्सा करती है तो उनके दिल में ऐसे ही ज़ख्म हो जाता है जैसे कि इस दीवार में ज़ख्म है। बच्ची कहती है मिस आज मुझे एक बहुत सबक मिला, आइंदा मैं इंशाल्लाह कभी गुस्सा नहीं करूँगी, अपने माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल रखूँगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, हमारे साथ जो मोहब्बत करते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता या किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, जैसे कि ऑलमोस्ट बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता और टीचर उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो समझते नहीं हैं और इसी वजह से वो टीचर से अपसेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाज़ औक़ात वो टीचर से गुस्सा भी करते हैं। तो इसी वजह से आप कोई समझाने की कोशिश करें जो आपको अच्छा ना लगे, उसको सब्र से उस वक्त सोचें कि वो क्या बोल रहा है,
फ़ायदा किस में। आप पहले उसके पॉइंट को गौर करें कि वो क्या बोल रहा है और किस बिना पर बोल रहा है, किसकी वजह से बोल रहा है। तो जैसे ही आप ऐसे किसी भी इंसान को देखें जो आपकी समझाने की कोशिश कर रहा हो, और उसमें ज़्यादातर वालिदैन होते हैं और बहन भाई भी हो सकते हैं जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप ना समझ होते हैं, तो आप उनकी बातों का दिल पे ना लिया करें और दिल पे अपना काबू रखें और नमाज़ वगैरह पढ़ते रहें। आज जुम्मे का दिन है और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। वस्सलाम।